तो आज का जो जूम सेशन है उसमें हम लोग इन तीन बेहतरीन कॉम्बिनेशन जहां से एक जिसका गैस का प्रॉब्लम है, जिसका एसिडिटी का प्रॉब्लम है, अल्टीमेटली जिसके बॉडी में उस सिस्टम में प्रॉब्लम है, जहां जो चीज हम अपने शरीर में देते हैं, अपने हेल्थ में देते हैं, अपने बॉडी में देते हैं, वो चीज जाके उसका ब्रेकडाउन हो गया, उससे न्यूट्रिशन कलेक्ट करना हो गया। अल्टीमेटली कुछ भी मेडिसिन भी हम खाते हैं ना, उस डाइजेस्टिव सिस्टम में ही आता है। तो उस सिस्टम को बेहतरीन बनाना और उसको अल्टीमेटली रूट कॉज के ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज मेरा गैस हुआ, मैंने कुछ भी पीपीआई ले लिया, लाइक पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, कुछ भी हो गया, कुछ भी और अदर क्लास के जो भी ड्रग्स होता है जैसे रेंटैक हो गया, ये सारे जो चीज होता है ना, वो इमीडिएट रिजल्ट तो दे देता है, लेकिन अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम है वो उधारी है। क्योंकि गैस जो बन रहा है, जो एसिड बाहर आ रहा है, उसको तो हम न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, उसको हम जो बन गया है उसको हम ठीक तो कर दे रहा है इमीडिएट, कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए, लेकिन जो अंदर में प्रॉब्लम है, जिसके वजह से बॉडी ज्यादा एसिड बना रहा है, गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, और अल्टीमेटली ये चीज जाके डायरेक्टली जिस चीज को डैमेज करता है, मैं कहता हूं अगर एक ह्यूमन बॉडी को हम एक क्रिकेट टीम मान लेते हैं तो ज्यादातर जो सिस्टम है वो डिपेंडेंट है एक चीज के ऊपर, एक ऑर्गन के ऊपर, जिसका नाम है लिवर। और इसलिए हम कहते हैं ज्यादातर जो बीमारी होता है पेट से आता है, क्योंकि लिवर अगर प्रॉपर नहीं काम करेगा तो खाने से न्यूट्रिशन कैसे बनेगा, उसका एंजाइम का काम कैसे होगा, अल्टीमेटली जो गैस बन रहा है, जो एसिड बन रहा है, अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, बॉडी में जो कचरा है, जो गार्बेज है, जो टॉक्सिन्स है, वो बाहर कैसे जाएगा अगर इस सिस्टम से प्रॉब्लम होता है तो। इसलिए मैं कहता हूं हर एक चीज का, हर एक हमारे ह्यूमन बॉडी का जो भी सिस्टम है, वो हर एक चीज डिपेंडेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, क्योंकि हर एक चीज इस सिस्टम में ही पहले आता है, बाद में जाता है हर एक बॉडी पार्ट्स में। ओके, तो इसमें जो कैप्टन है वो लिवर है। इसलिए इस सिस्टम को अच्छे से ठीक करना, जिसका भी प्रॉब्लम है, जिसका भी प्रॉब्लम है, आज के डेट में हर एक घर में कुछ ना कुछ गैस रिलेटेड उसका जो ड्रग्स है, एलोपैथिक फॉर्मुलेशन है, वो अवेलेबल है, आपके घर में है। अगर है तो उसको बाहर करने का प्रोसेस हम लोग बात करेंगे आज यहां, क्योंकि अल्टीमेटली वो चीज क्या आपको लाइफ टाइम वो सॉल्यूशन दे सकता है। कोई मुझे कह सकता है कि मैंने पेंटोसिड, डीएसआर या कुछ भी ड्रग्स जो मैं ले रहा हूं, क्या उसका सॉल्यूशन वो मैं लेता रहूंगा तो मेरा क्या गैस ठीक हो जाएगा, एसिड ठीक हो जाएगा, अगर पेट का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा? 100% नहीं होगा। इसलिए आज के डेट में अगर किसी को भी पेट में प्रॉब्लम है, फैटी लिवर है, लिवर सिरोसिस हो गया है, या फाइब्रोसिस हो गया, या कुछ भी होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो भी प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सारे लोग जानते हैं कि हर एक बीमारी पेट से ही आता है, तो पेट को सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और 70 to 80% जो भी हम लोग है ना, इसमें हर एक लोगों का पेट का प्रॉब्लम है। किसी का कॉन्स्टिपेशन है, किसी का वो खाने के बाद टाइट हो जाता है पेट, किसी का ओबेसिटी है जो लिवर में फैट पैदा कर रहा है। ये सारे जो प्रॉब्लम है ना, इसको आज आप ठीक नहीं करेंगे तो आगे जाके ओवरऑल शरीर, आपके जो बॉडी है, ओवरऑल ह्यूमन बॉडी में प्रॉब्लम हो जाता है अगर पेट ठीक नहीं रहता है तो इसको ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोगों का भी है ना, तो हमें ये कॉम्बिनेशन में जो आपको गाइड कर रहा हूं, जहां एक कॉम्बिनेशन में पहला आ रहा है लिप 72 कैप्सूल आज के डेट में। और एक आप अगर देखेंगे ना, एलोपैथिक भी जो भी प्रेस्क्रिप्शन है, वहाँ लिप 52 कह के एक हिमालय का एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन गाइड किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसको ठीक करने का, लिवर को ठीक करने का, उसका इन्फ्लामेशन को ठीक करने का जो भी फॉर्मूला है वो आयुर्वेदिक में ही है। एक कॉम्बिनेशन आता है लिवर को, वही एक ड्रग्स होता है ना, वही लिवर का यूडी लिप वाला, वही एक चीज है जो एलोपैथी में है, जो ठीक कर सकता है। बाकी पूरा डिपेंडेंट है आज के डेट में लिवर को, लिवर का फंक्शन को ठीक करने का आयुर्वेदिक फॉर्मूला ही उसको ठीक कर सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे गैस फूल के बारे में। गैस का जो फॉर्मेशन होता है उसको ठीक करने का, उसको नेचुरल रिलीफ देने का, गैस को, गैस जो बन रहा है
गैस जो ज्यादा बन रहा है उसको बाहर करना, कार्मिनेटिव एजेंट इसमें दिया गया है, सारी चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और लास्टली हम लोग देखेंगे, लेकिन हम जब डिस्कस करेंगे डिटॉक्स सपोर्ट को हम पहले देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट, इस तीन चीज का कॉम्बिनेशन अगर किसी का भी पेट में प्रॉब्लम है उसको दिया जाता है तो बहुत अच्छे से रिजल्ट आएगा। बात करेंगे उसके बारे में, पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा हमारे जो सिस्टम है जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है, हमारे बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम है। जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जैसे हार्ट रिलेटेड जो सिस्टम है उसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं, बहुत सारे सिस्टम है। उसमें ही एक सिस्टम बना हुआ है हमारे बॉडी में जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जो रिलेटेड है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के साथ, जिसमें वो जो स्टार्ट हो जाता है डाइजेस्टिव प्रोसेस वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। जब भी हम कुछ भी फूड, कुछ भी चीज हम अपने माउथ में रखते हैं तो वहां से ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन मतलब ब्रेकडाउन ऑफ फूड, मतलब जो भी हम अपने माउथ में डाला है उसको ब्रेक करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं डाइजेशन। और डाइजेस्ट होने के बाद, उसका ब्रेकडाउन होने के बाद जो चीज बनता है उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, मतलब उसको सेल के अंदर ले जाने का जो प्रोसेस है, जहां से हमें एनर्जी मिलेगा, जहां से हर एक चीज काम करेगा, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ये जो प्रोसेस है एक मैकेनिकल एक सिस्टम है जहां पहले से ही जब मुंह में खाना आता है उधर से ही डाइजेशन स्टार्ट होता है। डाइजेशन का मतलब क्या है, मैं एक बार इसको डिस्कस कर रहा हूं कि डाइजेशन का मतलब क्या है। डाइजेशन का मतलब है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज आया है उसको ब्रेक करते करते अल्टीमेट जो चीज है जो बॉडी एब्जॉर्ब कर सकता है उसको बनाने का। जैसे हम जब भी राइस लेते हैं उसमें रहता है स्टार्च, लेकिन स्टार्च का अगर हम लोग मॉलिक्यूल देखें ना वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको ब्रेक करना पड़ता है बॉडी को, अल्टीमेट बनता है ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है एब्जॉर्ब। ओके, ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव डाइजेशन। और डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से, उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड रहता है, इसोफेगस मतलब ये जो पाइप है इसको हम कहते हैं इसोफेगस, उसके बाद लिवर है, लिवर के पीछे है गॉल ब्लैडर, स्टोमैक है, पैनक्रियास, और अल्टीमेटली हम अगर गट में चलेंगे तो हमें मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम, एनस। यहां से कंप्लीट होता है डाइजेस्टिव जो सिस्टम है। अब बात है डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर प्रॉब्लम होता है तो अल्टीमेटली ओवरऑल बॉडी डिसबैलेंस हो जाता है। जब आपका गैस बनता है तो ओवरऑल बॉडी अपना जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, होम्योस्टेसिस स्टेट है, वहां से बाहर चला जाता है। तो क्यों होता है, क्योंकि पेट में ही ना सारा चीज बना हुआ है। अब अगर देखेंगे पेट में एक पाइप है जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, वो बहुत बड़ा है, उसको अंदर डाला गया है, एक सिस्टम, नेचुरल एक सिस्टम है, चाहे इसको अंदर डाला गया है। और ये जो सारे सिस्टम है लगा हुआ है, हर एक दिन जो भी हम अपने मुंह से दे रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है। अब सिंपल सा बात है, अगर इस सिस्टम में प्रॉब्लम होगा तो हमारे पहले जो प्रॉब्लम होगा वो क्या होगा, एनर्जी कहां से मिलेगा, ओवरऑल सिस्टम डिसबैलेंस होगा। तो इसको सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हर एक चीज में जो इस डायग्राम में है, हर एक जो ऑर्गन है ये काम करता है हमारे डाइजेशन के ऊपर। डाइजेशन से बनता है जो न्यूट्रिशन, उसको एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, विल्ली नाम का कुछ चीज होता है उधर एब्जॉर्ब होता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना वो क्या करता है, जो वेस्टेज है जो खाने के बाद बॉडी को जरूरत नहीं है उसको बाहर करने वाला काम करता है। अगर सोच लीजिए आपका कॉन्स्टिपेशन है और क्या हो रहा है ना, आपका प्रेशर ही नहीं आ रहा है, तब क्या होगा, वो सारे जो वेस्टेज है जो बॉडी को जरूरत नहीं है वो बाहर करने का जो काम है, अगर वो भी प्रॉपर नहीं हो रहा है तो अंदर वो टॉक्सिन रहता है। और अगर अंदर टॉक्सिन रहेगा तो उधर जाके वो बहुत सारे बैड बैक्टीरिया क्रिएट करेगा जो जाके आपका ओवरऑल बॉडी को डैमेज कर सकता है। इसलिए इस सिस्टम को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज गैस बना है तो आज एक ओमेस खा के गैस ठीक हो सकता है आज के लिए इमीडिएटली, बट बाद में फिर होगा, दोबारा होगा। इसलिए बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने देखा है कि हर एक सुबह जब भी वो स्टार्ट करता है एक गैस का गोली, एलोपैथिक मेडिसिन वो लेके स्टार्ट करता है। क्यों, क्योंकि वो गैस बन रहा है, उसको जस्ट न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा है, अल्टीमेट सॉल्यूशन किसी का नहीं हो रहा है। इसलिए आयुर्वेदिक मेडिसिन वहां काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है, फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा है,
प्रीमियम क्वालिटी का फॉर्मुलेशन है। जो भी मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, इसको अगर यूज किया जाए किसी भी बॉडी में, प्रॉपरली प्रॉपर डोजेज में यूज किया जाए, तो 100% रिजल्ट उसको आएगा, अल्टीमेट रिजल्ट आएगा, ठीक हो जाएगा पेट, पेट अच्छा रहेगा तो ओवरऑल बॉडी का अच्छा रहेगा, ग्लैमर स्किन में ज्यादा आएगा, क्योंकि न्यूट्रिशन का ही तो इंपॉर्टेंस है बॉडी को। ओके, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं आज डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। एक बार इस जो स्लाइड है इसमें एक बार लिखा गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, जहां माउथ में बताया गया है बिगिनिंग ऑफ डाइजेशन, जहां फूड को ग्राइंडिंग होता है, मिक्सिंग होता है, सलाइवा के साथ मिक्सिंग होता है, उसके बाद वो उसोफेगस में चला आता है, जो फूड पाइप है इस फूड पाइप में चला आता है। फूड पाइप पेरिस्टॉल्सिस करता है, पीछे खींचता है, जो खाना है ना उसको पीछे खींचता है। उसके बाद स्टोमैक है, स्टोमैक काम करता है, उधर से हमें पता है कि एसिड फॉर्मेशन होता है। एसिड क्यों आता है बॉडी में, स्टोमैक एसिड क्यों सिक्रेट करता है, क्योंकि फूड को डाइजेस्ट करना है, फूड के अंदर अगर कोई खराब बैक्टीरिया है उसको मारना है, इसलिए एसिड सिक्रेशन करता है स्टोमैक। बहुत सारे एंजाइम भी बनाता है, एंजाइम जाके खाने को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या काम करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करना है, वो काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वो जो खाना है उससे वाटर को खींच लेता है बॉडी के अंदर, जो भी पानी है, पानी तो इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पानी को खींच लेता है, जो वेस्टेज है वो हार्ड स्टूल है उसको पास कर देता है। लिवर का काम है बाइल फॉर्मेशन करना, बाइल फॉर्मेशन करके वो स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में। अब किसी ने अगर गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कर दिया है, प्रॉब्लम डाइजेशन के बिल्कुल आएगा, क्योंकि बाइल स्टोर नहीं हो रहा है। वो जब भी कोई फैट टाइप का खाना खाएगा ना, ज्यादा ऑयल ले लेगा, तो उसका डाइजेशन बिगड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि बाइल नहीं है, बाइल का काम ही तो है फैट को ब्रेक डाउन करना। फैट ब्रेक डाउन हो ही नहीं सकता, फैट के लिए बस एक एंजाइम बॉडी से सिक्रेट होता है, लाइपेज नाम का एक ही एंजाइम है बॉडी में। जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, इसके लिए बहुत सारे एंजाइम है बॉडी में, सिक्रेट करता है। जैसे सलाइवरी एमाइलेज रहता है सलाइवा में, लेकिन फैट के लिए नहीं है। इसलिए जब भी हम ज्यादा फैट खा लेते हैं ना, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। क्यों, क्योंकि कभी कभी ये बाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, स्टोन आया है, तो आप उसको काट लीजिए। अगर काटना ही है ना, उसको ऑपरेशन ही करना है, तो नेचर ने दिया क्यों है, पहला क्वेश्चन ये बनता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन नहीं करवाना, उसको ट्रीटमेंट करवाना प्रॉपर वे से। पहला तो स्टोन बनना ही नहीं चाहिए, क्यों बन रहा है उसको देख लीजिए आप। ओके, तो क्या है ना, गॉल ब्लैडर का काम क्या है, स्टोर करता है। लीवर जो बाइल बनाता है उसको स्टोर कर लेता है, जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह पैनक्रियास। हमें पता है, हमने जब डायबिटीज के बारे में बात किया था, तब हमें पता लगा कि पैनक्रियास बनाता है इंसुलिन नाम का हार्मोन, वो एक काम है अलग। लेकिन पैनक्रियास बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों को ही डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम वो पैनक्रियाटिक जूस के माध्यम से बॉडी को देता है। अल्टीमेट इंपॉर्टेंट है पैनक्रियास। आपने कभी देखा है कि अगर पैनक्रियास में कुछ इन्फ्लामेशन हुआ है तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पैनक्रियास को सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों को ही डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम वो सिक्रेट करता है। रेक्टम क्या करता है, एलिमिनेशन करता है, वो जो वेस्टेज बना है, जो फिश बना है, उसको बाहर करने का काम करता है, और एनस से वो चीज बाहर चला जाता है। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसको बेहतरीन वे से आप अगर समझ लेते हैं, इसको जान लेते हैं, इसके लिए क्या फॉर्मुलेशन बना है आयुर्वेदिक मेडिसिन में, धन्वंतरि हेल्थ केयर में, आप उसको अप्लाई करेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा। और आज से आप अगर उसको अलर्ट रहेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पानी का। अगर वाटर किसी के बॉडी में अच्छा रहता है, वो कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट नहीं हो सकता। आपको पानी ज्यादा पीना है, क्योंकि हर एक सिस्टम, जब भी खाना डाइजेस्ट होगा, खाने के डाइजेस्ट करने का जो काम है, जो फोर्स काम करेगा, जो एंजाइम काम करेगा, वो सारे काम कर पाता है पानी के प्रेजेंस में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पानी पीना। अगर कम पानी पिएगा तो प्रॉब्लम होगा। ये सारा जो सिस्टम है वो बना हुआ है इसी तरीके से, जैसे एसिड का किसी का फॉर्मेशन हो जाता है। मैं सिंपली कुछ बात एक्स्ट्रा बता रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो चीज। प्रोडक्ट में हम लोग जाएंगे, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर किसी पेशेंट कहता है कि मेरा गैस बन जा रहा है, आपको उसको पहले गाइड करना है ये चीज कि आपका अगर गैस बन रहा है, अगर एसिड बन रहा है, वो क्यों बन रहा है, एसिड बॉडी में क्यों बनता है। एसिड बॉडी में बनता है इसलिए वो स्टोमैक एसिड सिक्रेट करता है, इसलिए उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए वो एसिड को सिक्रेट करता है।
मान लेते हैं आपका सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप हो गया। बहुत सारे लोगों को घर का जो फीमेल होता है ना, उनको लगता है मैं पूजा करने के बाद मैं खाना खाऊंगा। ये जो सिस्टम है ये गैस एसिडिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। एक पहला पॉइंट है, मैं बता रहा हूं आज की डेट में। अल्सर, किसी भी अल्सर पेशेंट को आपको मिल जाए ना, उसको पूछ लीजिए कि आप खाने का टाइमिंग आपका कैसा था, वो 100% बोलेगा मैं खाली पेट में रहता था, मेरा खाने का टाइम नहीं था। और अल्सर बन जाता है। अल्सर का मतलब वही होता है, पेट के अंदर में जो म्यूकस लेयर है उसको वो एसिड बर्न कर देता है। और बर्न क्यों करता है? उसको खाना नहीं मिला। स्टोमक को ये पता नहीं है कि खाना आएगा या नहीं आएगा, उसका काम है एसिड सीक्रेट करना, कर देगा। तो सुबह का ब्रेकफास्ट टाइम में होना चाहिए। अगर सुबह का ब्रेकफास्ट का टाइम है 12, तो अल्टीमेटली वो एसिड तो बॉडी में है ही, एसिड तो सीक्रेट है। वो एसिड क्या करेगा? अंदर काम करेगा, अंदर का जो लेयर है उसको बर्न करेगा। किसको? क्योंकि उसको खाना नहीं मिला। तो पहला काम ये ब्रेकफास्ट टाइम में करना है। दूसरा काम क्या है? एसिड अगर ज्यादा निकल भी जाता, एसिड कब ज्यादा निकलता है? जब उसको बॉडी को हार्ड फूड मिलता है, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड मिलता है। जब आप खाना ऐसा खाएंगे जिसको डाइजेशन करने में बहुत परेशानी बॉडी को होगा, तो बॉडी बार बार उसको डाइजेस्ट करने के लिए एसिड सीक्रेट करता रहेगा। तो वही चीज आपको पता होना चाहिए, जब भी आपका खाना कॉम्प्लेक्स होगा और कॉम्प्लेक्स खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी ज्यादा एसिड सीक्रेट करेगा, और वही एसिड रिफ्लक्स होकर ऊपर आएगा। एसिड क्या आता है? ऊपर आ जाता है। किसी का इधर इधर में स्वेलिंग हो रहा है, जलन हो रहा है, सारी चीज होता है। मुंह में आ जाता है एसिड। ये सारा जो चीज होता है ना, सारी चीज क्यों होता है? क्योंकि वो एसिड बाहर आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको अंदर में ज्यादा क्वांटिटी में उसको रिलीज किया गया है। और बॉडी का सिंपल काम है, जब भी मिलेगा कॉम्प्लेक्स खाना, उसको पता नहीं है कौन सा खाना कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, उसको तो पता नहीं है कि कितना एसिड मुझे सीक्रेट करना है, वो तो कर देता है। जब देखता है करने से नहीं हो रहा है, वो तो ज्यादा निकलता है, वो ज्यादा वाला एसिड ऊपर आ जाता है, ऐसे एसिडिटी बन जाता है। तो सिंपल सा काम है, उसको न्यूट्रलाइज करना नहीं है। कोई भी एंटासिड खा के ज्यादा एसिड बना है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। कितने दिन करेंगे आप? तो काम सिंपल है, उसको ठीक करना है। और इस ठीक करने वाला जो काम है वो आयुर्वेदिक नहीं हो सकता है। मैंने तो आपको बता दिया, कोई गैस का दवाई ऐसा एलोपैथिक मेडिसिन मुझे तो पता नहीं है कि वो गैस को बिल्कुल ठीक कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता सर। आपका लाइफस्टाइल उसमें इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज मैं बता देता हूं, एक रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट में बताया गया कि हर एक गैस का जो प्रॉब्लम है उसमें एक बेसिक कॉमन चीज पाया गया है रिपोर्ट में, कि सारे लोग सुबह का जो टाइम है, पहला जो मुंह में देता है, पहला जो खाना बॉडी में आता है, उसका नाम है चाय। और बिल्कुल 100% कोई भी चाय हो वो एसिडिक ही होता है। कोई भी चाय। मैं बार बार कहता हूं, ये चीज हमें अलर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा काम सिर्फ प्रोडक्ट को गाइड करना नहीं है। आप अगर लाइफस्टाइल को गाइड करेंगे और इस सारा प्रोडक्ट आप अप्लाई करेंगे तो 100% काम करेगा। क्योंकि आयुर्वेदिक सिस्टम, आयुर्वेदिक नॉलेज ये नहीं कहता है कि आप कोई भी मेडिसिन इसको प्रिस्क्राइब कर दीजिए, आप बता दीजिए तो ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आपको लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। मैं कहता हूं एक बार आप ट्राई करके देखिए कि 3 महीने के लिए मैं सुबह का चाय, पहला जो चीज है बॉडी में, मैं चाय को नहीं दूंगा। पहले मैं कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी चीज जो धन्वंतरी हेल्थ केयर का, तुलसी हो गया, सीएमडी हो गया, कोई भी जूस हो गया, इसको मैं पहले दूंगा। उसके आधा घंटा बाद मैं ब्रेकफास्ट कर लूंगा। और उसके बाद अगर चाय पीने का मन करे तब पिया जाए, नहीं पियेंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन पहला जो कप है वो टी नहीं होना चाहिए। ये चीज करके देखिए, गैस एसिडिटी में इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और थर्ड जो चीज है मैंने बता दिया, पानी का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। पानी ज्यादा पीना है। अगर एसिड ज्यादा भी हो जाता है तो उसको डाइल्यूट करने का काम करता है पानी। और नेक्स्ट, और एक चीज मैं इधर ऐड करूंगा, टाइम तो हमारा लिमिटेड है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर रहा हूं। नहीं तो बहुत सारी चीजें मैं बता सकता हूं आपको, जो ये चीज हमें बताना चाहिए कोई भी पेशेंट को, किसी को भी। वो चीज है क्या, कि रात का जो डिनर है उसको जितना जल्दी और जितना सिंपल आप रख पाएंगे उतना अच्छा है। आप बोलेंगे क्यों सर? हर एक चीज में क्यों तो क्वेश्चन आ ही जाता है। क्या प्रॉब्लम है? मैं अगर 12 में, 11 में मैं अगर मेरा डिनर कंप्लीट करता हूं तो क्या प्रॉब्लम है? मेरा काम रहता है बहुत ज्यादा। आप सही कह रहे हैं सर, बहुत ज्यादा काम रहता है, सबको रहता है काम। लेकिन क्या होता है सर, आप खाने के बाद तो रेस्ट कर लेते हैं। खाने के बाद, रात के डिनर के बाद आपका बॉडी के लिए, रेस्ट के लिए, आप थका हुआ रहता है, टायर्ड रहते हैं, आप रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन आप एक बार सोच के देखिए, आप तो रेस्ट कर रहे हैं, आपका दिमाग रेस्ट कर रहा है, आपका हैंड, आपका लेग, ये सारे चीज रेस्ट कर रहा है, लेकिन आपने जो अंदर डाल दिया, क्या वो प्रोसेस रेस्ट में है? मैंने जो बात किया, ये सारे जो ऑर्गन्स है, स्टोमैक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर हो गया, ये सारे को क्या रेस्ट मिला? बिल्कुल नहीं मिला। और इसी की वजह से हर एक बॉडी में सुबह उठने के बाद
हर एक बॉडी आज के डेट में थका हुआ रहता है, किसी के अंदर एनर्जी ही नहीं रहता। तो मैं बार बार बात करता हूं, डिनर टाइम आपका आगे होना चाहिए और उसमें भी आपको सिंपल खाना खाना है। आयुर्वेद में कहते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत जबरदस्त होना चाहिए और दिन जितना आगे जाएगा उसमें लाइट रहना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए खाना, तभी आपका बॉडी अच्छे से काम कर पाएगा, क्योंकि ये भी बायोलॉजिकल क्लॉक का ही हिस्सा है। बस यही चीज आप करेंगे तो मैं उसके बाद आपको जो भी कॉम्बिनेशन बताऊंगा इतना अच्छा आपका सॉल्यूशन कर देगा ना वो चीज, और एनर्जी इतना बढ़ जाएगा। देखिए पहली मैं एक पिक्चर रखा हूं इसमें, स्लाइड में पिक्चर है लिवर का, और ये सारे जो चीज हैं हम लोग जब भी आपने कभी भी देखा होगा इस चीज को, लिवर मतलब क्या होता है, वो जो हमने देखा है किसको, जो हम लोग जब मटन लेते हैं उसका जो लिवर मिलता है वही कलर होता है लिवर का। लेकिन आपका अगर लिवर का कलर अगर देख लेते हैं हम लोग ना, तो हमें लगेगा कि क्या हो गया भाई, लिवर का कलर वही होता है जो मटन में लिवर का कलर आता है, वही लिवर का ही कलर होता है ओरिजिनल। लेकिन हम लोगों का कलर शायद किसी का भी, शायद किसी का भी वही कंडीशन में नहीं है जहां होना चाहिए था। किसी का फैट जमा हुआ है, किसी का फैटी लिवर ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, किसी का और एक स्टेज आगे चला गया है, फाइब्रोसिस हो चुका है, और फाइब्रोसिस से सिरोसिस हो जाता है, और सिरोसिस के बाद वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ नहीं कर सकते सर, कैंसर अगर हो जाता है ना उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, उसको ट्रीट करना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर प्रॉब्लम है, गैस बन रहा है ना, उसको ठीक कर लीजिए सर। और जो भी लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे ना, थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। मैं कहता हूं ना, बॉडी आपको सिग्नल देता है, आपको पकड़ना है बस, आपको पकड़ना है बस, बॉडी आपको सिग्नल दे देगा क्या प्रॉब्लम है। अगर आपका पेट टाइट है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, आपका ज्यादा एसिड बन रहा है, तो आपका बॉडी आपको क्या सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है, क्या वो बोल रहा है भाई एक तुम ओमेज ले लो तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल नहीं सर, वो तो इमीडिएट है, अभी हो जाएगा। अभी होने का काम बॉडी का नहीं है, बॉडी एक सिस्टम है, उस सिस्टम को अच्छे से चलाना है तो अंदर से ठीक करना है उसको। कैसे ठीक कर सकते हैं हम लोग बात करेंगे। लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस इंपॉर्टेंट काम 100 से ज्यादा प्रॉब्लम लिवर में आ जाता है अगर वो ठीक ठाक से काम नहीं कर पाएगा। एनी डिफेक्ट इन लिवर और डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने पहले ही बता दिया, जितना भी थकान है, आपको लग रहा है कि मैं, मुझे अगर थकान है तो मैं विटामिन कुछ भी ले लेता हूं, मैं कुछ भी विटामिन खा लूंगा तो मेरा एनर्जी आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपका लिवर में प्रॉब्लम है, इसलिए आपका वीकनेस है, आपका फैटिक है, आपका वेट लॉस हो जा रहा है, वॉमिटिंग है, जॉन्डिस से होता है, सारे जो प्रॉब्लम होता है वो लिवर से होता है। वायरस से कुछ डिजीज आता है लिवर में, हेपाटाइटिस A B C, ये सारे चीज होता है। डिजीज हो जाता है लिवर में, फैटी लिवर डिजीज, सिरोसिस, मैंने बात किया इसके बारे में। फैट क्यों बनता है? फैट इन्फ्लामेशन से बनता है। कभी कभी लिवर को भी ना थकान महसूस होता है भाई, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी एक बार बताया कि जब मैंने डायबिटीज के बारे में बात कर रहा था कि इतना लोड मत दो कि वो काम करना ही बंद कर दे। जैसे हम सारे लोग ना, अभी 92 पार्टिसिपेंट हम लोग मीटिंग में हैं, सारे लोग बहुत काम करते हैं, सारे लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, धन्वंतरी में बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो क्या होता है ना, आपको एक दिन बताया गया कि आप जितना काम कर रहे हैं ना उसका डबल कर दीजिए। ठीक है, आप बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो काम करने वाला बंदा हूं तो मैं काम कर सकता हूं। लेकिन उसको ट्रिपल टाइम कर देंगे ना, फोर्थ टाइम कर देंगे ना, तब उसका लिमिटेशन है, तब वो चीज काम नहीं करेगा। क्योंकि हर एक बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में भी एक लिमिटेशन है, इतना ही आप काम कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। वो लिमिटेशन पॉइंट हमारे लिवर के लिए भी है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि हर एक दिन मैं रात को अल्कोहल ले लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक दिन मैं रात को कोई भी फास्ट फूड, मटन हो गया, कुछ भी हो गया, कॉम्प्लेक्स फूड मैं दे देता हूं, वो लिवर मैनेज कर लेगा। मैनेज करता है सर, बहुत ज्यादा काम करता है लिवर। लेकिन उसको भी अगर टायर्डनेस आ जाएगा, उसको भी लास्ट में आपको जैसा लगता है शायद और मुझसे नहीं हो पाएगा, ये फील अगर लिवर को हो जाता है ना, राइट साइड में जो लिवर का फीलिंग है, जो पिक्चर है उसमें आपको हम लोग देख पा रहे हैं, उसका लिवर कैंसर हो गया, इनहेरिटेड डिजीज या विल्सन डिजीज, कुछ भी होता है, वो चीज हो जाता है, लिवर का एजिंग हो जाता है, अल्टीमेटली वो काम करना बंद कर देता है, तब कोई वे आउट उसमें नहीं मिलता हमें। ओके, बहुत सारे रीजन है लिवर का प्रॉब्लम का। जैसे एक मेडिसिन आता है जो हम कॉमनली लेते रहते हैं, ड्रग्स जिसको हम कहते हैं पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन और एक नाम है पैरासीटामोल का, उसको हम ज्यादा लेंगे ना तो भी प्रॉब्लम है। मतलब ड्रग्स जो भी है ना वो साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा डालता है, एलोपैथिक जो भी ड्रग्स होता है वो साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा डालते हैं लिवर में। अल्कोहल से तो होता ही है, और कुछ वायरस होता है, आयरन ओवरलोडेड कुछ प्रॉब्लम होता है लिवर में, अल्टीमेटली
उसको अगर ठीक करना है तो पहला जो काम हमारे फॉर्मुलेशन में, मैंने तीनों प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, पहला जो प्रोडक्ट है उसका नाम है डिटॉक्स सपोर्ट। ये जो डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट है, इसका काम क्या है इसको पहले हमें समझना है कि मैं पहले क्यों ऐसा पॉइंट रखा जहां डिटॉक्स सपोर्ट को इतना इंपॉर्टेंट क्यों देना चाहिए, क्यों इसको प्रीमियम क्वालिटी में हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को रखा, इस फॉर्मुलेशन को रखा, क्यों हमने इस प्रोडक्ट को फास्ट परचेस में रखा। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, अगर लिवर का दो काम, एक होता है डाइजेशन में पार्टिसिपेट करना और एक होता है टॉक्सिन को क्लियर करना बॉडी से, और ये टॉक्सिन को क्लियर करने वाला जो काम होता है ना, उसको बहुत अच्छे से स्टिमुलेट कर देता है, बहुत अच्छे से कर देता है डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट। मतलब क्या है? मतलब है बॉडी में अगर बाहर से कुछ भी टॉक्सिन्स बॉडी में है, अभी तक है, उसको बाहर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जांपल के हिसाब से कहता हूं कि आपके घर में, आपके फैमिली में एक ऐसा मेंबर है जो हर एक टाइम में आपके घर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और आप ये सोच रहे हैं कि शायद वो तो मेरा ही कुछ है, वो तो इतने दिन से मेरे साथ रह रहा है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, लेकिन वो बार बार आपको प्रॉब्लम कर रहा है, आपके फैमिली में प्रॉब्लम कर रहा है। तो आपको क्या ये करना चाहिए कि वो मेरे इतने दिन से है मेरे साथ, तो कुछ कोई इशू नहीं है, उसको रख दीजिए, उसको रहना चाहिए? क्या ऐसे करने से आपका फैमिली का जो भी रिलेशन है, कुछ भी चीज है, वो इंटीग्रिटी ठीक रहेगा? जैसे उसको भी बाहर करना चाहिए जो आपके फैमिली में प्रॉब्लम करता है, ठीक ऐसा ही आपके बॉडी में जो बहुत दिनों से टॉक्सिन अंदर जमा हुआ है, बॉडी को भी लगने लगा है ये डैमेज तो मुझे कर रहा है, लेकिन बहुत दिनों से है, उसको रखना चाहिए। उसके साथ होता है ना ऐसा, कोई खराब पर्सन भी आपको मिल जाता है तो उसके साथ मिलने से आपको ऐसा लगता है बहुत दिनों से कनेक्शन है, रहने दीजिए, रहना चाहिए उसको कनेक्शन, क्योंकि बहुत दिनों से मैं उसको जानता हूं। ऐसा ही बॉडी को भी लगने लगता है कि टॉक्सिन तो बहुत दिनों से है मेरे बॉडी में, डैमेज कर रहा है, लेकिन अपना ही तो है। बस वही गलती कर देता है बॉडी, और उसको बाहर करने का जो प्रोसेस है उसको नहीं करता है, वही चीज को स्टिमुलेट कर देता है, वही चीज को कर देता है जो चीज बाहर से, उसको कहते हैं डिटॉक्स सपोर्ट। इसको आप याद रखें। क्या डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट ये जो काम करता है, इसको क्या हर एक मतलब मुझे लेना ही पड़ेगा? मैं कहता हूं आप अगर इसको डोज को समझिए और इसको अगर रेगुलरली आप लेंगे और 3 महीने का एक कोर्स करेंगे तो 100% बॉडी जो पहले था ऐसा बन जाएगा, आपको ज्यादा लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये आपको चाहिए ही चाहिए। डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट का काम कैसे करता है मैं बात करूंगा इसके बारे में। इसके अंदर क्या क्या है, इसका कॉम्पोजिशन जो भी है, हर एक हर्ब्स है, लोथरा है इसमें, इसमें चंदन है, गैरिक है, इसके अंदर पिपाली डाला गया है। ये जो सारे कॉम्बिनेशन है ना हर्ब्स है, पहला ये चीज आपको समझना है। इसमें कोई ड्रग्स नहीं है कि डिटॉक्स सपोर्ट मतलब उसके अंदर वो क्लीन करेगा तो उसमें ड्रग्स रहेगा, कुछ खराब चीज होगा, कुछ साइड इफेक्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका बॉडी में अगर ये प्रॉपर वे में जाएगा और जो इसका जो रूल्स है, इसका लेने का जो डोजेज है, इसका जो गाइडलाइन है आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका बॉडी क्लीन हो जाएगा। जो मैं कहता हूं ना, पुराना जो टॉक्सिन है उसको बाहर करने का यही एक चीज है जहां ये काम कर सकता है। आपका लिवर के लिए, आपके पेट के लिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा फ्रेशनेस डाल सकता है उस सिस्टम में, जिसका नाम है डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट। प्रीमियम क्वालिटी का हर्ब्स इसके अंदर डाला गया है। बात करेंगे, वो लिवर के सेल को नॉर्मलाइज करता है, उसका जो फंक्शन है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है। वो लिवर सेल का जो इंटीग्रिटी है, मैं पहले ही बताया इंटीग्रिटी मतलब वो जो फैमिली का मैंने इंटीग्रिटी का बात किया, वैसा ही जो लिवर का सेल का जो इंटीग्रिटी है उसको पकड़ के रखने का काम, उसको सही से समझाना कि ये चीज खराब है, ये चीज बाहर करना चाहिए। अगर लिवर का कुछ सेल डैमेज हो गया है, मान लेते लिवर में 100 सेल था, उसमें 4-5 सेल डैमेज हो चुका है, वो डैमेज सेल, वो डेड सेल, उसको भी लिवर सोचता है ये तो बहुत दिनों से मेरे साथ है, खत्म है क्या, कोई बात नहीं, रहना चाहिए। उसको भी वो बाहर से उसे कहता होता है ना, हम लोग क्लीन करते हैं, ब्रश से क्लीन करता है, अंदर में कुछ जर्म्स है तो उसको ज्यादा घसते, ऐसा ही काम करता है डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट। मतलब उस डेड सेल को, वो खराब सेल को बाहर कर देता है। खराब सेल बाहर जाएगा तभी तो नया सेल उसमें बनेगा। ये काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए डिटॉक्स सपोर्ट को हम लोगों ने पहले ही रखा है, इसको प्रीमियम क्वालिटी का फॉर्मुलेशन में हम लोगों ने ऐड किया है। डिटॉक्सिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप है, चाहे एक हेल्थ को ठीक करने का, रेजुविनेट करने का,
उसका काम को प्रॉपर करने का वाइटल जो ऑर्गन होता है, किडनी होता है, इसके अंदर अगर कोई इन्फ्लामेशन ना आने का, वही टॉक्सिन इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है बॉडी में। सिर्फ लिवर में करेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, बॉडी का हर एक पार्ट्स में वो टॉक्सिन जा सकता है और उसमें इन्फ्लामेशन डाल सकता है। इन्फ्लामेशन मतलब डिजीज, किडनी में इन्फ्लामेशन मतलब डिजीज, लिवर में इन्फ्लामेशन मतलब डिजीज। इन्फ्लामेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हर एक जो भी आज का जो भी चीज है, आज का जो भी रिसर्च हो रहा है, स्टडी हो रहा है उसमें इन्फ्लामेशन के ऊपर ही तो स्टडी हो रहा है ना, क्योंकि इन्फ्लम्ड सेल ही, इन्फ्लम्ड ऑर्गन ही उसमें कोई भी डिजीज आता है। इन्फ्लामेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है और इन्फ्लामेशन को ठीक कर देता है, उसको बाहर कर देता है, टॉक्सिन को बाहर करता है कौन? डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट। बात करते हैं इसमें अंदर जो डिफरेंट वाइटल हर्ब्स डाला गया है, वो रिस्टोर करता है लिवर फंक्शन को, उसका पैरामीटर को, डिजेनरेशन को चेक करता है, रिजेनरेशन को स्टिमुलेट करता है। डिजेनरेशन मतलब जो डैमेज है उसको बाहर करना, वो डिजेनरेट हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, उसको बाहर करना चाहिए, नया सेल उसमें रिप्लेस करने का सारा काम कर देता है डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट। कैसे लेना है डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट को? डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट को खाली पेट में लेना चाहिए, बिल्कुल खाली पेट में लेना है उसको। और इस खाली पेट में जब भी आप डिटॉक्स सपोर्ट को लेंगे ना, आपको पहला जो काम करना है वो खाली पेट में लेने के बाद बिल्कुल चाय नहीं पीना है। अब इसके अंदर इसका काम ही वो बैलेंस नहीं होगा। बहुत सारे लोग लेता है लेकिन वो उसके बाद चाय पी लेता है। मैं कहता हूँ चाय तो एसिडिक है, अल्कलाइन एनवायरनमेंट इसको चाहिए काम करने में। तो इसको याद रखिए, जब भी आप लेंगे तो आप कुछ भी एसिडिक खाना उसमें नहीं डालेंगे। आप क्या करेंगे, जब भी डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट आपको लेना है, ब्रेकफास्ट में, आपको डिनर के पहले या इवनिंग में भी आप ले सकते हैं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो होता है वाटर, पानी। अब बोलेंगे क्यों सर, पानी कितना क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर कोई ऐसा पर्सन है, मैं कहना पहले ही बता कि इसका गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे तो उसके बॉडी में प्रॉब्लम आ भी सकता है। कुछ कैसा प्रॉब्लम आता है उसको, इसको लेने के बाद जो अगर इसको गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेगा उसको वीकनेस आ सकता है। क्यों आ गया वो भी मैं बताऊंगा। अगर गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे इस टैबलेट को लेने के टाइम में, तो उसके बॉडी में वीकनेस आ सकता है, उसको ऐसा फील हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो जा सकता है, ये सारी चीज हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मुलेशन के साथ वाटर? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिटॉक्स मतलब टॉक्सिन को बाहर करने वाला काम। ये बाहर करना कहां से जाएगा? बाहर जाएगा स्टूल से, बाहर जाएगा यूरिन से, बाहर जाएगा स्वेट से। ये सारी चीज में पानी से ही बाहर जाता है। विदाउट वाटर ये टॉक्सिन अंदर ही रह जाएगा। अगर कोई डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट लेता है और पानी नहीं पीता है, बिल्कुल उसका क्लींजिंग नहीं होगा, क्योंकि क्लीन करने का, कोई भी चीज आपको क्लीन करना है उसमें पानी लगेगा ही लगेगा। तो इसमें बॉडी में भी पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं बहुत ज्यादा पानी पीजिए। जब भी डिटॉक्स सपोर्ट आप ले रहे हैं, 3 मंथ का कोर्स है, उसमें आप पानी ज्यादा पीजिए। कोई इशू नहीं है, बार बार टॉयलेट जाना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, टॉक्सिन बाहर जाएगा। तो इसलिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको लेने के बाद इसका काम क्या है, बाहर से जो भी गंदगी है उसको बाहर करेगा। बाहर करेगा तो बॉडी को कैसा लगेगा, कुछ मेरे बॉडी से बाहर चला गया है, तो बॉडी धीरे धीरे वीक हो जाएगा, इमीडिएट वीकनेस लग सकता है। इसलिए उसके बाद जब भी इस कोर्स को आप कर रहे हैं, उसके आधा घंटे के अंदर अच्छा खाना जिसमें न्यूट्रिशन है वो आपके बॉडी में जाना चाहिए। ये चीज आपको याद रखना है। जब भी ये कोर्स आप करेंगे, 3 महीने का कोर्स आप करेंगे डिटॉक्स सपोर्ट का, तो ये 2 चीज आपको याद रखना है। जब भी आप डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट ले रहे हैं तब पानी ज्यादा पीना है, क्योंकि पानी के बिना टॉक्सिन बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। वरन आपके बॉडी में ऑल्टरनेटिवली कुछ चीज आएगा, जो चीज आपको लगेगा कि इसका साइड इफेक्ट है, इसका साइड इफेक्ट है, ऐसा लगेगा। बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है, 1% भी साइड इफेक्ट नहीं है। बस ये 2 चीज को आपको यूज करना है। मैं जो आपको बताया गाइडलाइन, बहुत अच्छे से क्लीन होगा, बहुत अच्छे से सिस्टम काम करेगा। डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट का जिसने अभी तक इस कोर्स को नहीं किया है, 3 मंथ के लिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसको लेने की, ज्यादा जरूरत नहीं है। 3 महीने के लिए आपको कंटिन्यूअसली आपको लेना है, एक एक करके। अगर जल्दी करना है तो 2 करके भी आप ले सकते हैं। ओके, इस फॉर्मुलेशन को जरूर आप लोग लेंगे कि जिसके भी पेट में प्रॉब्लम है, बिल्कुल इसको लेना ही है। थैंक यू सो मच एवरीवन।